जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है भारतीय यातायात में रेल का महत्व। भारतीय यातायात में रेल का महत्व। साथियों, ऐसे तो रेलगाड़ी का विकास 18वीं सदी में हुआ था। देश आज़ादी से पहले हमारे यहाँ रेलगाड़ियाँ चल रही थी। देश आज़ाद होने के बाद में भी गाड़ियाँ चल रही है। साथियों, हमें भारत की रेलगाड़ियों के डब्बे, रेलगाड़ियों में सवार होते हुए सवारियों को देखकर बड़ी तरस आती है कि देश की आज़ादी हुए 78वें साल मनाया गया है और आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कि जितनी लाल डब्बे की गाड़ियां जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, उनकी हालत बदतर से बदतर होते जा रही है। आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रही। बहुत सारी रेलवे ने अपने आप को दावा करता है कि हम विकास के कगार के बिंदु पर खड़े हैं, हम रेलवे के अंदर बहुत सारी विकास कर रहे हैं। साथ में यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, बहुत कम टाइम में बुलेट ट्रेन चलाई। साथियों, विकास होनी चाहिए, अच्छी बात है। ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक अपनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पार्ट होती है। बट साथियों, ये ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं कि भारतीय रेल के तमाम ऐसे डब्बे, तमाम ऐसे कोचेज हैं जहां पर उसकी बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत होती है। उसकी मेंटेनेंस के नाम पर यदि देखा जाए तो डब्बों की मेंटेनेंस जो है, जहां सवारियां ढोने का काम होती है, वो जीरो है। सभी डब्बों के अंदर पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था जो है वो रेल डिपार्टमेंट नहीं कर पाती है। इतनी गंदगी, इतनी बदबुओं के बीच में यात्रियों को सफ़र करना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान का एक छोटा सा हिस्सा भी रेलवे के अंदर दिखाई नहीं देता है। चाहे वो एसी कोचेज हों, चाहे वो सेकंड क्लास के द्वितीय श्रेणी के कोचेज हों, और जनरल की तो सर बात ही नहीं पूछनी। साथियों, जनरल की तो बात ही नहीं पूछनी। भारत सरकार की मैं ध्यान इन बिंदुओं पर दिलाना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां लाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। बट जितनी भी गाड़ियां भारतवर्ष में दौड़ रही है रेल के पटरियों पर, कम से कम उनके मरम्मतों पर भी ध्यान दिया जाए। यदि वो मरम्मत नहीं हो रहे हैं तो आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते जाएंगे। यात्रियों के साथ बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठंडियों के दिनों में आए दिन ट्रेनें कैंसिल हो जाती है। साथियों, यदि विकास की रूपरेखा ही दिखती तो फोक्स के विषय में इस तरीके की एक ऐसी डेवलपमेंट की जाती, ऐसी तकनीक लाई जाती कि फोक पर भी हमारे गाड़ियों के आवागमन का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो मैं मानता कि कहीं ना कहीं हमारे रेलगाड़ी यातायात साधन में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। साथियों, जिसकी मर्जी जब चाहे वो रेलगाड़ी के चलने में दुरुपयोग कर देता है, वैक्यूम खींच देता है। इस विषयों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। समय के सारणी के अकॉर्डिंग रेलगाड़ियों को अपने गंतव्य स्थान से प्रस्थान और आगमन होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा समय का महत्व है। यदि समय गंवा दिया तो सारा फेल हो जाएगा। साथियों, कुछ विद्यार्थीगण देश के कोने कोने में एग्जाम देने के लिए अपने भविष्य को तय करने के लिए जाते हैं, जिनके लिए रेलगाड़ी यातायात साधन का एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। साथियों, यदि ये घंटन 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 24-24 घंटा गाड़ियाँ लेट होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? जो तमाम देश के नवयुवक अपने भविष्य को ढूंढने के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए जा रहे हैं अपने अपने तमाम सेंटरों पर, जो साधन रेलगाड़ियां हैं, क्या सरकार को अपने समय सारणियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए?
यदि समय सारणी नहीं होती है तो आप बताएं भगवान भरोसे रेलगाड़ियाँ कैसे चल रही है। केवल भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए तो भगवान ने आपको कर्म भी तो दिया है, कर्म के लिए हाथ भी तो दिया है, ज्ञान इंद्रियाँ भी तो दिया है। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियाँ आपकी कहाँ काम कर रही है? केवल घोटालों के लिए काम करेगी। जिसकी जैसी जो चाहे वो घोटाला मारे और निकल जाए। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज के अंदर रेलगाड़ी का यातायात में एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा नेटवर्क भारत के अंदर है, बट उसके अंदर में बहुत सारी मरम्मत और उसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। केवल बुलेट ट्रेन का सपना बहुत अच्छी बात नहीं है। बुलेट ट्रेन के साथ साथ जो गाड़ियाँ आपकी चल रही है उन गाड़ियों के अंदर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तमाम गाड़ियाँ जिन पर 80% लोग सफ़र करते हैं, मैं भारत सरकार को केंद्रित कराना चाहता हूं ध्यान को कि इन विषयों बिंदुओं पर ध्यान दें। आने वाले समय में यही लोग खुशहाल होकर के आपकी सरकार को सपोर्ट करेगी और सरकार आगे की तरफ से अपनी कार्य गतिविधियों को लीड कर सकती है। यदि टिकट जो है हमारा कंफर्म नहीं होता है तो उन सिचुएशनों में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। उतने ही सीट के ऊपर में आप यात्रियों को अनुमति दें जिस तरीके से आपके पास सीट अवेलेबल है, गाड़ियां अवेलेबल है। अदरवाइज गाड़ियां बढ़ाई जाए। आप सोचिए साथियों कि एक ट्रेन के अंदर 2000 की कैपेसिटी होती है, उसमें 5000 लोग सफ़र करते हैं, 3000 भी टिकट लेकर के सफ़र कर रहे हैं। क्या सरकार को इस बात को ध्यान नहीं देनी चाहिए कि आपको केवल पैसे लेनी आती है? यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई, परेशानियां हुई और यदि ट्रेन में सफ़र करता है तो आप फाइन जोड़ते हैं, आप पेनल्टी लगाते हैं, तमाम सारी चीज़ें उस पर जोड़ करके रख देते हैं। आपके टीटीआई एक बात सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन उसी अवस्था में यदि ट्रेन कैंसिल होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या हमारे जितने भी भाई बंधु यात्रीगण जो सफ़र करते हैं, क्या उसके लिए आपने कोई विकल्प चुना? किसी प्रकार की कोई विकल्प नहीं है सिवाय रिटर्न कर देने का और टिकट कैंसिल कर देने का और गाड़ियों को रद्द कर देने का। साथियों, ऐसी सिचुएशंस में सरकार अपनी पलड़ा झाड़ रही है तो हमें अपने को भी जागरूक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मानवाधिकार क्या होता है, इस अधिकार के तहत में आपको इनसे जवाब पूछनी होगी। यदि प्लेन के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध है कि आप सीट से ज़्यादा किसी को नहीं ले जा सकते हैं साथियों, यदि ऐसा होता तो प्लेन में भी सीट से ज़्यादा संख्याओं में बैठाया जा सकता था, बट ऐसा नहीं है। वहाँ जितने पैसे लेते हैं उतने पैसेंजर उसके अंदर सफ़र करते हैं, इसी बात की तो सेफ्टी है। बट भारतीय रेल क्या है? भारतीय रेल एक सेवाओं के नाम पर जो है पब्लिक को लूटने का कार्य कर रही है। ठूसम ठूस भर करके गाड़ियों को गंतव्य स्थान से लेट से पहुँचाना, लेट से खोलना और वसूली जो है जबरन जो है उनसे करना, मनमाने ढंग से किराया वसूल करना, ये हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ रेल का है, जो कि बहुत दुखद है और इसमें बहुत बड़ी सुधार की ज़रूरत है। साथियों, यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं कि इनमें सुधार होनी चाहिए, कोचों की संख्या बढ़नी चाहिए, समय सारणियों के ऊपर अच्छी तरह से काम होनी चाहिए, तो तमाम साथी आप मुझे जो है मैसेज बॉक्स में सजेस्ट करें, अपना सजेशन भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन इस तरीके की समाज सेवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहेगा। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम।